मैं किसी पद पे रहूं या ना रहूं, मैं राजस्थान की जनता और नौजवानों की सेवा अपनी आखिरी सांस तक करता रहूंगा और मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं दबने वाला नहीं हूं। मैं आपके लिए लड़ा हूं और लड़ता रहूंगा। ये वादा मैं खुले आसमान नीचे करके जा रहा हूं। प्यार से मांगो, हम हाथ काट के दे देंगे। धमका के मांगोगे तो हम हिलने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने कमी नहीं छोड़ी मेहनत करने में, खून पसीना बहाने में। मेरे साथ जो हजारों लोग चले हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप नौजवानों के पैरों के छालों की कसम, मैं अब पीछे हटने वाला नहीं हूं। आपके साथ रहूंगा, हमेशा रहूंगा। राजस्थान में सियासी संकट अब भी जारी है। जानकारी दे दें कि मौजूदा मुख्यमंत्री, जिन्हें राजनीति में जादूगर कहा जाता है, यानी कि वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत, वहीं दूसरी ही तरफ है पूर्व डिप्टी सीएम, राजस्थान में बाजीगर कहे जाने वाले सचिन पायलट। दोनों के बीच आज भी सीएम पद की दावेदारी को लेकर जंग छिड़ी हुई है। राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी कलह जग जाहिर हो चुकी है। इसी बीच देखा जाए तो सचिन पायलट ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। एक बार फिर से आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि आखिरकार सचिन पायलट का क्या कुछ कहना रहा है, किन अहम मुद्दों के चलते अब सचिन पायलट अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट का कहना साफ तौर पर रहा है कि राजस्थान में जब बीजेपी की सरकार थी, जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, उस वक्त जो करप्शन हुआ था उसको लेकर सचिन पायलट की यही मांग है कि गहलोत सरकार को अब कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो सचिन पायलट ने पेपर लीक मामले को लेकर भी अपनी बात रखी है। सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत और पार्टी आलाकमान को 15 दिनों का वक्त दिया है। अगर यहाँ पर कोई अहम फैसला नहीं सुनाया जाता है, अगर जांच पड़ताल शुरू नहीं होती है, तो सचिन पायलट पूरे ही राज्य में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। सचिन पायलट ने अपने विधायक मंत्रियों को इस मामले से दूर रखा है। दावे ये तक किए जा रहे हैं कि सचिन पायलट का एक मास्टर प्लान है। कहीं ना कहीं अगर सचिन पायलट के समर्थन में कोई फैसला सुनने को नहीं मिलता है, सचिन पायलट को अगर यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष या फिर सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे नहीं किया जाता है, महासचिव नहीं बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके बगावती सुर एक बार फिर से देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट के विधायकों को लेकर ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के समर्थन में फैसला न आने पर वह भी आलाकमान को इस्तीफा सौंप सकते हैं। दूसरी ही तरफ सचिन पायलट ने बीते साल 25 सितंबर की रात जो घटनाक्रम हुआ था, उसको लेकर भी वह मांग कर रहे हैं कि आलाकमान को जल्द से जल्द इस पर अहम फैसला सुनाना चाहिए। ऐसे में सचिन पायलट ने खुलकर अपनी बात रखी है। क्या कुछ वह कहते हैं, सुनिए सर। मैंने पहले कहा, अखबार में क्या छपता है नहीं छपता, टेलीविजन पे क्या दिखाते नहीं दिखाते, लेकिन ये जनता जनार्दन सारी सच्चाई जानती है। मैं इस मौके पर आप सब लोगों को एक वादा करना चाहता हूं। साथियों, मैं आप लोगों को वादा करना चाहता हूं, मुझको और मेरे परिवार को राजनीति में 40-45 साल हो गए। अब नेट बंद करो, बिजली बंद करो, जनता बंद होने वाली नहीं है। मुकेश जी, ये नेट पैक सब फेल हो जाएंगे, चिंता मत करो। 20-22 साल से मैं राजनीति कर रहा हूं। मुझे भी बड़े बड़े मौके मिले जनता की सेवा करने का, केंद्र में, राज्य में, सांसद, विधायक, बहुत सारे पद मिले। लेकिन ये प्रदेश और देश की जनता जानती है मेरी निष्ठा, मेरी ईमानदारी और हम लोगों के काम करने के तरीके में मेरा सबसे घोर विरोधी भी उंगली नहीं उठा सकता। ये हमारी कमाई है, ये जनता का विश्वास है। इस पे तुम कितने भी आरोप लगा लो, कितनी भी चुगली कर लो, कितनी भी अफवाह फैला लो, आप लोग इन बातों को मानोगे कि नहीं मानोगे? मैं आप लोगों को वादा करना चाहता हूं साथियों, इस यात्रा में बहुत सारे साथी हमारे साथ चले।
मैं आप सबको आश्वासित भी करना चाहता हूं और वादा करना चाहता हूं अब सबके सामने, मैं किसी पद पे रहूं या ना रहूं, मैं राजस्थान की जनता और नौजवानों की सेवा अपनी आखिरी सांस तक करता रहूंगा और मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं दबने वाला नहीं हूं, मैं आपके लिए लड़ा हूं और लड़ता रहूंगा। ये वादा मैं खुले आसमान नीचे करके जा रहा हूं। प्यार से मांगो, हम हाथ काट के दे देंगे, धमका के मांगोगे तो हम हिलने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने कमी नहीं छोड़ी मेहनत करने में, खून पसीना बहाने में। मेरे साथ जो हजारों लोग चले हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप नौजवानों के पैरों के छालों की कसम, मैं अब पीछे हटने वाला नहीं हूं, आपके साथ रहूंगा, हमेशा रहूंगा। राजनीति सिर्फ सत्ता लेने के लिए है, राजनीति सिर्फ पद पर बैठने के लिए है। नौजवान दर दर भटकता रहे, हम सिर्फ सत्ता का सुख लेंगे, ये संभव नहीं है। जो भी कुर्बानी देनी होगी मैं देने को तैयार हूं, जो भी करना होगा मैं करने को तैयार हूं। अभी चुनाव हुआ कर्नाटक में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया ये 40% की भ्रष्ट सरकार है। जनता ने आरोपों को स्वीकार किया, कांग्रेस को बहुमत दिया और भाजपा को मैदान से भगा दिया। ये भ्रष्टाचार ही वो चीज है जो लोगों के दिल में गुजरती है। हमने भी किया था राजस्थान में, लेकिन अब कोई सफाई दे रहा है, दूध और नींबू। कोई कह रहा है कितनी बार बात हुई, 10 बार हुई, 15 बार बात हुई, 20 बार बात हुई। अरे मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मिली भगत है। मैं तो इतना कह रहा हूं कि हमने अपनी जबान से जो वादा किया लोगों के बीच में, उसको कृपया करके पूरा कर दो। जनता के बीच जाना है हमारे को 6 महीने के बाद। इतने सारे लोग यहां धूप में खड़े हैं, यहां आप लोग सच में मेरी ताकत, हम सबकी हिम्मत, और जो मंच पर लोग बैठे हैं हम सब आपके सेवक हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन सच और न्याय का रास्ता, उस पर हम चलते रहेंगे। अब दोस्तों, वसुंधरा जी के ऊपर जो आरोप लगाए हम लोगों ने, उसको पूरा करने का समय आ गया। और भी वेद सोलंकी जी भाषण दे रहे थे। वेद बहुत जज्बाती व्यक्ति है, मैं वेद जी आपको बताना चाहता हूं, जिन बच्चों ने पेपर लिखे उनके पेपर कैंसिल हो गए, लीक हो गए। उन लाखों बच्चों ने अपने मां बाप के पैसों को जो खर्च किया, उनके साथ जो धोखा हुआ, उनके साथ जो नाइंसाफी हुई, अगर बच्चा मेहनत करके पेपर लिखता है और पेपर आउट हो जाता है, उस बच्चे की क्या गलती है मैं पूछना चाहता हूं, उस नौजवान ने क्या बुरा किया। इसलिए हमारी सरकार, हम लोग, ये मैं मांग करता हूं, जितने भी बच्चे हैं जो पेपर लीक से प्रभावित हैं, प्रत्येक नौजवान को आर्थिक मुआवजा देना चाहिए जो उसका खर्चा हुआ है। आरपीएससी इतनी बड़ी संस्था जयपुर में है, आरपीएससी में जो आज जो धारणा बनी हुई है कि वहां जुगाड़ चलता है, आरपीएससी में नियुक्तियां राजनीतिक दृष्टिकोण देकर की जाती हैं। किसी का भांजा, किसी का भतीजा, किसी की बीवी, किसी का घरवाला। मैं मांग करता हूं, अगर दोबारा नौजवानों का विश्वास कायम करना है, एक उदाहरण प्रस्तुत करना है, तो ये आरपीएससी को बंद करो, एक नई व्यवस्था कायम करो। आरपीएससी का चेयरमैन, आरपीएससी के मेंबर, कोई मापदंड तो हो, जान पहचान, रिश्तेदारी, किसी नेता से निकटता, ऐसे मेंबर बना दोगे आप। मेंबर को हटाने के लिए राष्ट्रपति तक जाना पड़ता है, लेकिन बनाने में क्या है, एक ऐसा कानून बने पारदर्शी तरीके से, आरपीएससी का चेयरमैन, आरपीएससी के मेंबर, और जो जांच होती है, जब हाईकोर्ट का जज बनता है उसकी आईबी जांच करती है, उसकी पृष्ठभूमि की जांच की जाती है, कहां उठता है, कहां बैठता है, क्या खाता है।
इन मेंबर्स की, जो नए मेंबर बने उनकी जांच होनी चाहिए, और ऐसे बने कोई साइंटिस्ट हो, कोई लेक्चरर हो, कोई प्रोफेसर हो जिसका कोई वजूद हो, ऐसे लोगों को मेंबर बनाना चाहिए। तो आरपीएससी को भंग कर एक पूरा मूल चूक परिवर्तन, ये कोचिंग क्लास, ये अधिकारी, ये प्रिंटिंग प्रेस, ये आरपीएससी, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये जो पूरा जंजाल बना हुआ है, इसको ध्वस्त करना पड़ेगा, एक नया खानदान बनाना पड़ेगा। और तीसरी बात, वसुंधरा जी की सरकार के समय जो हमने आरोप लगाए थे, गहलोत साहब ने लगाए थे, हमने लगाए थे, उस पर जांच करने का समय आ गया। साथियों, उन आरोपों पर जांच होनी चाहिए। मैंने चिट्ठी लिखी, बार लिखी, आवेदन किया, आग्रह किया, निवेदन किया, कार्रवाई हुई नहीं। मैंने अनशन किया, कार्रवाई हुई नहीं। हमने जनसंघर्ष यात्रा निकाली, मैं उम्मीद करता हूं कार्रवाई होगी। लेकिन ये तीनों बातें आरपीएससी को भंग कर पूरा पुनर्गठन करें, नए कानून मापदंड बने, पारदर्शिता से लोगों का चयन हो, पहली मांग। दूसरी मांग, जिन लाखों बच्चों ने पेपर लीक से उनका आर्थिक नुकसान हुआ है, उनको उचित आर्थिक मुआवजा प्रत्येक बच्चे को मिलना चाहिए। और तीसरी मांग, वसुंधरा जी के खिलाफ जो हमने आपने मिल के आरोप लगाए थे, उसकी उच्च स्तरीय जांच करनी पड़ेगी। आज तारीख हो गई 15 तारीख। इन तीनों मांगों को अगर आप सब समर्थन करते हो तो दोनों हाथ खड़े कर मुझे बता दो ये मांग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब इन मांगों को मनाने के लिए 15 मई आज का दिन है। आज हमारी जनसंघर्ष यात्रा यहां पर समाप्त हो रही है, आज की जयपुर में। लेकिन इस महीने के आखिर तक, 15 दिन बचे मेरे ख्याल, इस महीने के आखिर तक ये तीनों मांगे नौजवानों के हित में और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर नहीं मानी गई तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी मैंने गांधीवादी तरीके से अनशन किया है, जनसंघर्ष यात्रा करी है। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। जनता के साथ रहेंगे, गांव में, ढाणी में, शहरों में हम पैदल चलेंगे, जनता को साथ लेकर चलेंगे, न्याय दिलाएंगे, न्याय करवाएंगे, आपकी बात को रखते रहेंगे। और सुन लो, आप सब सुन लो, हम लोगों के पास कुछ नहीं है, हम लोगों के पास कुछ नहीं है। हम तो पैर में जूता डाल के निकल पड़े थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यात्रा में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। आपने सुना कि किस तरीके से सचिन पायलट ने यहाँ पर कई अहम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी है। अब यहाँ पर देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी क्या वाकई में आगे आएंगे, क्योंकि दावे ये तक किए गए हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा खुद चाहते हैं कि सचिन पायलट सीएम बने। साल 2018 में पायलट की अगुवाई में चुनाव लड़े गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि वाकई में प्रियंका गांधी वाड्रा इस मामले में खुलकर सामने आएंगे, क्योंकि अब तक प्रियंका गांधी ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा है। दावे तो ये तक किए जा रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में सचिन पायलट के साथ एक अहम बैठक करेंगे और उन्होंने यहाँ पर प्रस्ताव दिया है कि वह उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं। ऐसे में देखते हैं कि आखिरकार प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्होंने होटल मानेसर पहुंचकर पायलट गुट को मनाया था जब बगावती सुर उनके देखने को मिले थे 2020 में, देखते हैं कि आखिरकार प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी क्या राजस्थान के दौरे पर नजर आएंगे, क्या वाकई में इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाएंगे या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।